हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे, हम जो बोल रखे थे अभी पार्ट 3 हमारी जो चलेगा। पार्ट 2 हमारा क्लियर हो चुका है। पार्ट 3 हमने 4 से स्टार्टिंग किया है, जो अधिगम या फिर सीखना जिसे कहा जाता है, सीखने से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम में। तो उन क्वेश्चनों को सीखेंगे और अच्छी तरीके से उनको याद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वीडियो देखेंगे, इससे पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से नंबर को ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहां से फेल नहीं होगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कानपुर हो, आगरा हो, मेरठ हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं। समझ रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहा, जो मोस्ट है वही करा रहा हूं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देरी ना करते हुए सभी छात्रों से बस यही कहूंगा, एक अपील रहेगी कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फटाक से शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? सबसे सरल मतलब उपयुक्त का मतलब होता है बहुत अच्छा सा, मतलब अर्थ कौन सा रखने वाला है सीखने का? सीखने का मतलब क्या होता है बताओ। तो पहला क्वेश्चन सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। जिसने भी ए दिया है ना, बिल्कुल राइट है। आप कहोगे व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन, ये सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये किसने कथन था? ये किसने कहा था या फिर ये किसका कथन था? देखिए, अनुभव, ठीक है, अनुभव कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये किसने कहा था, या किसका कथन था? तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी दिया सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है। ग्रिड्स व अन्य, ऑप्शन नंबर क्या है? आप कह सकते हैं गिट्स व अन्न, अन्न थे, अन्नों का भी है। ऑप्शन नंबर गिट्स महत्व हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने कहा था? तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्रो क्रो ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। कौआ वाला क्रो क्रो नहीं है, क्रो क्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर, कह सकते हैं उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है स्किनर, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। सीखने का प्रमुख तत्व क्या है? सीखने का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो सभी का आना चाहिए, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। ये सीखने का प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है। सीखना निर्भर, कह सकते हैं मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो आप कहेंगे परिवक्तवा पर, वक्तवा जो होता है, परिवक्तवा जो जो सीखता है उस पर ही निर्भर करता है, ठीक है। परिवक्तता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। यहां बोला गया प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी है? बिहेवियर पुस्तक जो होती है, बिहेवियर पुस्तक से बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक जो ये राइटर कौन है आपको बताना है, ये कि इस पुस्तक के राइटर कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर पुस्तक के राइटर कौन है? तो सभी आंसर देंगे हल, ऑप्शन नंबर बी, हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? तो आप सभी कहेंगे सीखना आकस्मिक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो बार बार आप वीडियो देख रहे हैं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अच्छी तरीके से टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आप फटाफट आप उसको याद कर पाएंगे, विद आंसर सहित आपको मिलेंगे। यहां बोला गया है, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे?
थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो आप कहोगे अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है सीखने के 3 प्राथमिक नियम किससे प्रतिपादित हुए हैं, या फिर कह सकते हैं सीखने के नियमों के मुख्य प्रतिपादक कौन है? बताइए, प्रतिपादक कौन है? सीखने के मुख्य जो 3 नियम थे उनके प्रतिपादक कौन है? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक है जो अमेरिका के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, यही सीखने के नियम इन्होंने दिए थे इन्हीं ने। तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? सीखने का नियम कौन सा है सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी। ये तीनों नियम है, बहुत याद रख लेना। एक होता है प्रभाव का नियम, एक होता है प्रतिपरता का नियम, एक होता है अभ्यास का नियम। ये 3 नियम है जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए यहां बोला गया है तत्व कह सकते हैं तत्परता और प्रभावता और अभ्याय जो देख रहे हैं, जो तीनों नियम है उनके प्रतिपादित किए गए थे। ये नियम तो प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे? तो अभी हमने आपको बताया थॉर्नडाइक द्वारा किए गए थे। थॉर्नडाइक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का प्रतिपादक किसने किया था? वही बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, थॉर्नडाइक इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तत्परता का जो नियम था वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज राइट है। थॉर्नडाइक नाम से जाना जाता है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए किसे थॉर्नडाइक जो थॉर्नडाइक है कि सीखने का नियम नहीं माना जाता? किसे सीखने का, देखिए नाम, देखिए तत्परता का तो नियम इन्होंने दिया था, अभ्यास का भी दिया था, प्रभाव का भी नियम दिया था, लेकिन समानता का नियम नहीं दिया था। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बीज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बीज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है, ये बोला है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है सीखने के लिए? तो आप कहेंगे सीखने के लिए अभ्यास सबसे आवश्यक होता है। अभ्यास जितना कर लोगे ना उतना सब कुछ सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक नियम क्या है? सीखने का प्राथमिक नियम की बात की जा रही है, सीखने का प्राथमिक नियम कौन सा है? तो कहोगे सबसे जो प्रथम नियम है वो है अभ्यास का नियम। जितना अभ्यास कर लोगे उतना सबको सीख लोगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? तो आप कहेंगे आंशिक क्रिया का नियम सीखने का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला है निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है? सीखने का कौन सा नियम नहीं है? तो अभ्यास, प्रभुता, ये तो होते हैं, तीनों तो होते हैं, ये तो होते हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बीज राइट रहेगा। बहु अनुक्रिया का नियम ये सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर बीज राइट रहेगा। ठीक, सभी दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया उपयोग का नियम एक भाग है। उपयोग का नियम एक भाग है, तो आप कहोगे अभ्यास का नियम के एक भाग होता है उपयोग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का नियम है। आप कहोगे संबंधवाद का नियम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नियम नाम क्या था? सॉरी, नाम क्या था? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या था? तो आप कहेंगे वही संवादवाद का नियम था। क्या था बताइए? 22 में का वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? संवादवाद का नियम। देखिए 21वें क्वेश्चन की जो बात की जाए वो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम जो नियम थे नाम ये सारे उपरोक्त सभी थे। ये तीनों हो जाएंगे, तीनों ऊपर वाले का। ठीक है, 4 हो जाएंगे। याद रखिए तीन ऑप्शन उपरोक्त सभी रहेगा। यहाँ की बात करें थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत का जो नाम था वो था संबंधवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखिए बोला गया है संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अभी हमने बताया था, अभी बताया था थॉर्नडाइक ने किया था। तो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया सी बिल्कुल राइट है, जिसे थॉर्नडाइक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात वही है थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है थॉर्नडाइक का प्रयोग आधारित है, किस पे आधारित था? थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे आधारित था? तो आप कहेंगे बिल्ली पर आधारित था। बिल्ली पर आधारित था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह अधिगम के उद्दीपक कह सकते हैं, उद्दीपक जो प्रतिक्रिया है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या फिर कह सकते हैं प्रत्यय या भूल सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, किससे संबंधित होता है? तो जितने भी सीखने के जो होते हैं वो कौन होता है? थॉर्नडाइक।
यही याद रखिए, सीखने का सिद्धांथ थॉर्नडाइक ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है पावलव था, पावलव क्या था? पावलव क्या था भैया? पावलव था एक रूसी मनोवैज्ञानिक था, पावलव याद रखिए, रूस का मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला सीखने के संबंध कह सकते हैं, जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादक कौन था? बताइए, या प्रबंधक कह सकते हैं, फिर प्रतिपादक कह सकते हैं, कौन था? या अनुकूलित जो अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इस प्रकार से भी आपसे पूछ लेगा। तो सभी का आंसर आएगा भाई जो हमने पहले बताते चले आए, क्या होगा भाई? सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या हो जाएगा? पावलव, याद रखिए पावलव। जो कह सकते हैं अनुकूलित जो अनुक्रिया है उसका सिद्धांत जो दिया था वो पावलव ने दिया था, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक, पावलव ने दिया था। तो यहां बोला है पावलव के अधिगम का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, पावलव के अधिगम के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं या फिर जाने जाते हैं? तो जो जाना जाता है उसका, जो पावलव का जो सिद्धांत है अधिगम का, वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर यहां अनुबंधित कह सकते हैं अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा, आधुनिक अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। देखिए, एक होता है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सिद्धांत प्रतिपादक कौन था? या फिर सीखने में सीखने के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, किसने किया था? तो सभी कहेंगे किसने कहा था? कोहलर, कोहलर ने किया था, कोहलर कह सकते हैं, कोहलर। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। यह बोला है पावलव का प्रयोग आधारित है, किस पे आधारित था पावलव का प्रयोग? तो आपको ये कुत्ते पर आधारित था, पावलर का कुत्ते पर आधारित था प्रयोग, लेकिन जो थर्मल कह सकते हैं जो था ना थॉर्नडाइक बिल्ली पर आधारित था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सीखने का सूझ और अंतर दृष्टि सिद्धांत या सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताएंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है कि सीखने का सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहलाता है। 31 का सभी लोग देंगे आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा, ठीक है। कह सकते हैं पूर्णाकार बाद ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है पूर्णाकार बाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि किस पशु पर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत संबंधित प्रयोग किए गए थे, जो कुल कह सकते हैं कोहलर ने किए थे अपने सीखने का सिद्धांत पर, तो एक पशु पर किया था, वो पशु का नाम बताना है। किस पे किया था, कौन सा पशु था वो? बिल्ली पर तो भैया थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। और पालव जो पालव था उस पे कुत्ते ने किया था। इस पे किस पे कहा था? वन मानुष पे किया था, उसने वन मानुष पर प्रयोग किया था। किसने? कह सकते हैं कोहलर ने वन मानुष पर प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के क्रिया प्रसूत जो अनुबंधित सिद्धांत है वो प्रतिपादक किसने किया था? सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंध जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो सभी का आंसर आना चाहिए स्किनर ने, ऑप्शन नंबर इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अनुबंधन पर किसने बल दिया, अनुबंधन पर किसने बल दिया था? तो आप कहेंगे स्किनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा हमने क्वेश्चन देख लिए इसमें, लगभग में हमने देख रखे हैं, काफी क्वेश्चन देख लिए इस पॉइंट में। देख ले तो एक मिनट, लगभग 34 क्वेश्चन तो यहाँ पार्ट में देख लिए। और हम ज्यादा बड़ी वीडियो को नहीं बनाना चाहते, छोटी छोटी वीडियो में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी 5 यूनिट को, जो पार्ट हमारा 3 होगा, सॉरी पार्ट 4 होगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 होगा। ये कौन सा होगा? पार्ट 4 में हम देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पार्ट 4 में हम ये वीडियो को देखेंगे, ठीक है। पार्ट 3 हमारी हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का भी और साथ ही साथ PDF का भी, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।